जैसा कर्म वैसा उसका अगला जन्म। इंसान का अगला जन्म उसके इस जन्म के कर्मों से ही तय हो जाता है कि वह अगले जन्म में किस योनि में उसका जन्म होगा। मित्रों, यह बात तो सभी जानते हैं कि आप जैसा कर्म करेंगे भगवान आपको वैसा ही फल देगा। जैसा कि आपने बबूल का वृक्ष लगाया है तो वहाँ पर आम का वृक्ष नहीं होता है। यह सब बातें हमारे पुराणों में लिखी गई है। मित्रों, जो भी गरुड़ पुराण पाठ जीवित मनुष्य पढ़ता है उसे यह ज्ञान हो जाता है कि जो परमात्मा ने हमें जीवन दिया है उसे हम ऐसे ही व्यर्थ ना करें और हमें इस जीवन में हमें कौन से अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हम इस जीवन मरण से मुक्ति पा सके। आइए जानते हैं। जैसा कि मनुष्य मरने के पश्चात अपने साथ कुछ नहीं ले जा सकता है, वह खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है, परंतु उसके साथ दो चीजें जाती है और वो है उसके अच्छे कर्म और उसके बुरे कर्म उसके साथ जाते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा गया है, जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसे ही अगले जन्म मिलता है। तो आइए जानते हैं कि कौन से कर्म की वजह से हमें अगले जन्म में क्या क्या योनियों से गुजरना होता है। मित्रों, दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण एक रिश्ता होता है और वह है मित्रता का। हमारे हिंदू पुराणों में मित्रता के बहुत उल्लेख मिलते हैं। जैसे राम जी और सुग्रीव की मित्रता की कथा सभी जानते हैं और कृष्ण जी और सुदामा की कथा जो हमारे पुराणों में लिखी है, जिसमें एक बार सुदामा ने कृष्ण जी के खाने में से कुछ चने चुरा कर खा लिए थे, तो उनको भी इस चोरी की सजा के तौर पर सुदामा जी को भी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें पैदल द्वारका तक जाना पड़ा था उनके पास, और भगवान श्री कृष्ण ने उनके चरण अपने हाथों से धोए थे। यह थी मित्रता। एक मित्र अपने मित्र के लिए जान भी दे सकते हैं, लेकिन वह मित्र सत्य के लिए लड़ रहा हो। पहला गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यदि कोई मनुष्य अपने मित्र के साथ विश्वासघात या अपने मित्र को कोई धोखा देते हैं, वह मनुष्य अगले जन्म में चील या गिद्ध की योनि में जन्म मिलता है और गिद्ध या चील बनकर मरे हुए सड़े गले जीवों का भोजन कर अपना जीवन गुजारते हैं। दूसरा, जो कोई मनुष्य पराई स्त्री पर बुरी नजर रखता है या उसके साथ संबंध बनाता है, वह मनुष्य अगले जन्म में गधे की योनि में जन्म लेता है और पूरा जीवन अपने पीठ पर वजन उठाकर और मार खाते हुए व्यतीत करता है। तीसरा, जो इंसान अपनी चालाकी से दूसरों को ढहता है, अपने स्वार्थ के लिए जो इंसान बोले भले इंसानों को ठगते हैं या उसकी जमीन हड़प लेता है, वह इंसान नर्क में तो जाता ही है, पर उसे अगले जन्म में उल्लू बनाकर इस पृथ्वी पर आना होता है। वह मनुष्य यह नहीं सोचता कि उसकी चालाकी देखने वाला ऊपर कहीं बैठा है। चौथा, जो स्त्री अपने सास-ससुर जो माता पिता समान होते हैं उनके साथ यदि दुर्व्यवहार करती है, अपशब्द बोलती है, वह स्त्री मृत्यु के पश्चात अगले जन्म में जूह बनकर रक्त पीती है और अपने कर्मों का पश्चाताप करती है। तो मित्रों, ऐसे बहुत से कर्म हैं और 64 लाख योनियां हैं। इससे गुजरकर हमें इंसानी योनि में जन्म मिलता है, जो हम इस जीवन में अज्ञानता की वजह से करते हैं, लेकिन हमें उसे अगले जन्म में इन कर्मों को मृत्यु के पश्चात भुगतना होता है। यही विधि का विधान है।